एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूं। इसकी पहचान और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो हम आज सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद कैसे करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के। तो यहाँ आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो कहा गया पहचान, इसकी अपनी पहचान होती है, क्योंकि हम सबकी जिस प्रकार पहचान होती है उसी प्रकार सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है। तो इस टेंस की भी अपनी पहचान है। कहा गया इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आती हैं। वाक्य में समय भी दिया रहता है। मतलब इसमें जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसमें समय भी दिया रहेगा और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे भी दिया रहेगा। तो समझ में आ गया होगा। और इसमें समय भी दिया रहेगा। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका सूत्र कैसे बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट आपके कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू। उसके बाद हेड, फिर बीन, फिर मेनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फॉर्म लगाते हैं, फिर अदर। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे वह सुबह से पत्र लिख रहा था। तो यहाँ वाक्य के अंत में रहा था आया है, तो आपका पास्ट समय दिया है, तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरी पहचान बता रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप वाक्य के अंत में था है तो पास्ट हुआ, सुबह समय दिया है तो परफेक्ट, रहा दिया है तो कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में नहीं नहीं है। ये जो वर्ड है इस वाक्य में कहीं नहीं है, इसीलिए आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। वाक्य के अंत में जब पूर्ण विराम होता है और वाक्य में नहीं नहीं होता है तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ देख सकते हैं वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। और ही लिखने के बाद हमें हेड लिखना है तो हेड लगा दिए, फिर उसके बाद बीन तो बीन लगा दिए, फिर उसके बाद मेनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेनर कहाँ रहेगा? 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे है लिख। लिख में हमें ना जोड़ना है, क्योंकि जितने भी क्रिया होते हैं उनके अंत में ना होता है तो लिखना। लिखना का अंग्रेजी राइट होती है। राइट में हम आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग। सुबह से राइटिंग लिखने के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। पत्र का अंग्रेजी ए लेटर। सुबह से टाइम क्या? सुबह दिया है तो सिंस है, सिंस। फिर उसके बाद सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा। तो इसका अनुवाद देखिए करते हैं। क्या दिया है? मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। तो इस वाक्य में 2 घंटे है और अंत में रहा था आया है, तो इसका मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसी है? तो यहाँ देख सकते हैं वाक्य के अंत में था है, तो जब वाक्य के अंत में था होता है तो पास्ट। समय दिया है वाक्य में 2 घंटे से, परफेक्ट रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस। तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ लिखने की वजह से नहीं, यहाँ देखिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में वो नहीं नहीं है, इसीलिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं। इसमें क्या है? पहले मैं, तो सबसे पहले हमें कर्ता ही लिखना है, सब्जेक्ट। तो मैं का अंग्रेजी आई। आई लिखने के बाद हेड। देखिए कोई भी करता रहे सभी के साथ हमें हेड लगाना। फिर उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद मेनर के फर्स्ट फॉर्म। तो मेनर कहाँ रहेगा? 1 2 3। तो तीसरे नंबर पे मेनर पढ़ है, पढ़ में ना जोड़ना, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी रीड। रीड में लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा? किताब, ए बुक। फिर उसके बाद 2 घंटे से अनिश्चित है। फिर उसके बाद 2 का अंग्रेजी 2 हो जाएगी, घंटे का अंग्रेजी हावर्स हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 2 घंटे। अब कैसे है? जब घंटे की जगह यहाँ बजे दे दिया जाए तुरंत निश्चित हो जाएगा। अब पता नहीं 2 घंटे कब से 2 घंटे से वो पढ़ रहा था, ये निश्चित नहीं, इसीलिए आपका क्या हुआ? ये
अनिश्चित है इसीलिए फॉर लगा, फिर 2 का अंग्रेजी 2 हावर्स। समझ में आ गया होगा। देखिए मैं क्या अंग्रेजी आई, कोई भी करता रहे, चाहे एक वचन का करता रहे चाहे बहुवचन का करता रहे, सभी कर्ताओं के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ एक वचन करता तो हैड बीन, यहाँ मैं है तो मैं हैड बीन लगा। ठीक, तो मैं भी आपका पास्ट टेंस में एक वचन का होता है, लेकिन और सभी टेंस में बहुवचन के होते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, हैड बीन, फिर मेन और क्या है तीसरे नंबर पे 1 2 3 पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड में आईएनजी रीडिंग, फिर उसके बाद किताब तो ए बुक, 2 घंटे का अंग्रेजी फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।